हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है क्लास 4 ईडीएम्स का, जो आपकी 12th यूपी बोर्ड में भी आएंगी, एसएससी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। क्लियर? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला ईडीएम है अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया। ये हिंदी में बहुत प्रचलित है कहावत। वो होती है ना कहानी पंचतंत्र की, एक भेड़िए को भूख लगती है तो वो भेड़ की खाल पहन के और भेड़ों के झुंड में चला जाता है और भेड़ खाता रहता है ना, यानी हिपोक्राइट, बहरूपिया आदमी, बहरूपिया इंसान, ऐसा इंसान दैट इज डेंजरस, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। ये हमारे जीवन में ना ऐसे लोग होते हैं जो खुद को बड़ा ऐसा दिखाते हैं, बड़े शरीफ से, कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत डेंजरस लोग होते हैं, आपका कभी भी नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया, हिपोक्राइट। अगला है ऑल एंड सन्ड्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब है एवरीवन, हर कोई, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कहते हैं ना कि जैसे लॉकडाउन में क्या होता है, 50 लोगों को इनवाइट कर रहे थे लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए, तो एवरीवन शुड बी इनवाइटेड, है ना। ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन इसका मीनिंग है, याद रखना आप। नेक्स्ट, एन ऑयली टंग। ऑयली टंग ये यूज करते हैं गाइस चापलूस के लिए। तो ऐसी जीभ जो चिकनी है, चिकनी चुपड़ी बातें करती है ना, वो क्या है? ऑयली टंग, यानी अ फ्लैटरिंग टंग, चापलूसी करने वाली जीभ, यानी ऐसा व्यक्ति जो चापलूसी करता है। इफ somebody is flattering, you can say that he has an oily tongue, उसके पास कैसी टंग है? ऑयली टंग है, यानी चापलूसी करता रहता है वो। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। तो इसका मतलब है इन परफेक्ट ऑर्डर। ये एप्पल पाई होते हैं ना, एक डिश है, तो उसमें ना बड़ा क्रम में लगे रहते हैं, डिज़ाइन जो है शायद वहीं से लिया गया होगा। वैसे तो 1700 में थॉमस करके कोई थे, उन्होंने गढ़ा था इसको, गढ़ा मतलब दिया था, कोई किया था, है ना। इसका मतलब है इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो मतलब उतनी दूर जितना देर पत्थर फेंका जाता था। पत्थर तो आपको दिख जाएगा कितनी दूर आपने फेंक दिया। इसका मतलब है वेरी नियर, पास में ही। सही है? क्या मतलब है गाइस इसका? एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर यानी पास में ही, या फिर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही छोटा। कहते नहीं कि चलो यार पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है कोई चीज़, तो इट इज एट अ स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन। ये DAGGERS, डैगर्स ड्रॉन। तो गाइस डैगर्स जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं खंजर को। जब आप राजा महाराजाओं की मूवी देखेंगे तो खंजर, तो कुछ लोग होते हैं बात में खंजर निकाल लेते हैं, तो वहीं से इडियम शायद वहीं से लिया गया होगा। डैगर्स ड्रॉन यानी खंजर को निकाल, ड्रॉ का मतलब वो नहीं होता निकाल लेना, जो ड्रॉवर वगैरह, तो बात में खंजर निकाल लेना, यानी उनके बीच है कट्टर दुश्मनी। तो इसका मीनिंग क्या है? इन अ स्टेट ऑफ बिटर एनमिटी, बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी होना, या फिर ऐसी अवस्था जहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? कट्टर दुश्मनी है। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। ये तो बहुत पुराना हो गया ना, इम्पॉर्टेंट भी है। विद ऑल बिलोंगिंग्स। क्लियर गाइस? यहाँ याद रखना, इसके साथ विद होता है, यहाँ विद मत लगा देना। विद बैग एंड बैगेज गलत है, ध्यान रखना इसका, यहाँ विद मत लगा देना, वरना सुपरफ्लूअस की एरर हो जाएगी। बैग एंड बैगेज मीन्स विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर के साथ। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज इसको बोलते हैं। अ प्लेस और सिचुएशन दैट इज इजी एंड कंफर्टेबल। सही है? बेड ऑफ रोज मतलब फूलों की सेज, हिंदी में कहावत है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, है ना, जीवन आसान नहीं है। ये कोई भी सिचुएशन या कोई भी जगह जो आसान नहीं है, उसके लिए क्या बोलेंगे? बेड ऑफ रोजेस। नाइन्थ, बाय हुक और बाय क्रुक कुछ लोगों का क्या तरीका होता है काम कराने का, कि भाई काम में कराऊंगा, चाहे अच्छे से अच्छा तरीका यूज करना पड़े या बुरा, यानी चाहे ऑनेस्ट वे में कराना पड़े या डिसऑनेस्ट वे में, काम तो मैं करा लूंगा। यानी बाय ऑल मीन्स ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। सही? अच्छे या बुरे, चाहे दो ही तरीके। क्रुक का मतलब ही बदमाशी है, बदमाशी मतलब छल कपट, है ना। ठीक है? इसका मतलब क्या है? अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से। क्लियर? बस काम होना चाहिए कुछ लोगों का रवैया ऐसे रहता है। लास्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये तो आपको पता ही होगा, रैपिडली। इसको हिंदी में बोला जाता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स को दिन दुनी रात चौगनी। मे गॉड ब्लेस यू, यू में प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स, इस तरह से बोलते हैं ना कि दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। क्लियर? तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी वीडियोज़।
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है शेयर ज़रूर करें, अपने तक सीमित ना रखें सारा ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।